बाँस लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40 वर्ष में आते आते उनके एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसे शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर हो जाते हैं। पहला, पंजा लंबे और लचीले हो जाते हैं, शिकार को पकड़ने में कमजोरी हो जाती है। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किल पैदा कर देती है। और तीसरा, पंख भारी हो जाती है और सीने से चपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ने सीमित हो जाती है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोने लगती है। उसके पास 3 ही रास्ते बचे रहते हैं, या तो शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ दे, गिद्ध की तरह त्यागी हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। आकाश के सांप और पैर से जाहिर बादशाह के रूप में जहाँ पहले 2 रास्ते सरल और तुरंत समाधान होने वाली होती है, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायक और लंबा होता है। बाँस पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और अब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछीराज के लिए। अब इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने की, और उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजे का फिर से उग जाने के। नई चोंच और नए पंजे आने के बाद वो अपनी भारी पंखों का एक एक कर नोच कर निकाल देता है और प्रतीक्षा करता है कि पंखों की पुनः उग जाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनः स्थापना के बाद वो ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी कि जैसे बाँस संघर्ष करता है 150 दिन तक, और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देता। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें भी सिखाता है कि हमें भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। आज की सोच की तरह हमें भी अपने जीवन के मजबूरी भरे अलिचिपन को त्याग कर काबू पाना होगा। बाँस की पंजों की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाँस की सोच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना के आज़ाद उड़ना भरना पड़ेगा। दोस्तों, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए बाँस की तरह उड़ान नया भरना सीखो, ना कि अपने आधी जीवन में ही अपना जीवन नष्ट कर लो। इस मुकाम पर मत रहो कि मैं अब तो बुढ़ा चुका हूँ, मेरा अब तो मन ही नहीं लगता है, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है। नहीं, आप अपने आप को खुद फिर से ढाल सकते हो अगर तुम चाहो तो। जैसे बाँस ने अपने 150 दिन दिए, तुम भी 1 महीने दो, ताकि तुम्हारा दिन फिर से नया हो, तुम्हारा फिर से एक वही पुरानी ऊर्जा है, वही पुरानी अस्तित्व हो, ताकि तुम जो भी चीज़ करो अपनी शिद्दत से करो, ना कि किसी और पर निर्भर रहो। निर्भर तुम किसी और पर होगे तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से त्याग करना होगा, कि इस दुनिया में किसी का नहीं है। अगर तुम खुद को अपने ढालना चाहते हो तो खुद को ढालो, नहीं तो अपनी ज़िंदगी त्याग दो।